स्टूडेंट, आज हमारा जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका ये सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, इसकी कल पहली वीडियो बन चुकी थी जिसमें हमने सदिश क्षेत्रफल, घनकोण और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कशन कर दिया था। आज हम गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे और इससे पहले इस चीज़ को मैटर को समझने से पहले आपको वीडियो देखनी बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो आज की सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान से देखिए, आज हमारा है गाउस की प्रमेय। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट को। कार्ल फ्रीडरिच गाउस, ठीक है, कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने एक थ्योरम दी थी, गाउस की बेसिकली थ्योरम दी थी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेते हुए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेते हुए जहां इन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में एक रिलेशन को बताया था और इस रिलेशन के थ्रू बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है ज्ञात किया जाता है। इसके अनुप्रयोग में हम देखेंगे। पहले इसकी प्रमेय देख लेते हैं। जो गाउस की प्रमेय थी 77 में कार्ल फ्रीडरिच गाउस द्वारा दी गई थी प्रमेय। इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये कहता है कि इस बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि इस बंद पृष्ठ से जितना भी विद्युत फ्लक्स बाहर जाएगा, मैं इस फिगर को भी पूरा करूंगा इसके प्रूफ में। ये पूरा का पूरा एक सरफेस है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या उस पृष्ठ द्वारा घिरे, आप परिबद्ध कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, घिरे कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। यानी कि जो पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, आप इसे पूरा लिखिएगा, विद्युत फ्लक्स जो है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ठीक हो गया। यानी कि कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने एक सिंपल सी थ्योरम कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी पृष्ठ आपने लिया, उसके अभिलंबवत जितना भी विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो हमेशा उस पृष्ठ द्वारा जो बधा हुआ आवेश है, यानी कि परिबद्ध आवेश है, घिरा हुआ आवेश है, ठीक है, क्लोज्ड चार्ज है, उसके 1/ε0 गुने के बराबर होता है। अब इसकी परिभाषा से हमें पता है कि जो हम फ्लक्स की परिभाषा जानते हैं फाई से दिखाते हैं, तो ये हो गया पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई 1/ε0 और पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, मैं कह रहा हूं मान लो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश q है, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू q/ε0। इसको हम स्मॉल q भी लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल q से भी दिखा सकते हैं। तो यह आपकी गॉस थ्योरम, ठीक है, सिंपल सी थ्योरम है। इसमें आपको इतना ही लिखना है, कार्ल फ्रीडरिच गाउस के अनुसार पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि पृष्ठ के अभिलंबवत जो भी गुजर रहा है कुल विद्युत फ्लक्स, वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी कि पृष्ठ द्वारा जो घिरा हुआ आवेश है उसके 1/ε0 गुने के बराबर होता है। माना पृष्ठ पर उपस्थित आवेश q है, उपस्थित आवेश q है, तो उस समय पर विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा फाई होता है समाकलन के रूप में, अगर हम इसे समाकलन के रूप में लिखना चाहें, समाकलन के रूप में आपने कल ही पढ़ा है, फाई विद्युत फ्लक्स जो है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। ये एस मैंने सरफेस के लिए लगाया है, पृष्ठ के लिए होता है क्योंकि
ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो इसे यहाँ पर इसमें रखने पर यानी कि समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो समीकरण 1 से फाई की जगह ई डी एस लिख देते हैं एस ई वेक्टर डॉट एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और ये साइन, ये क्या दिखा रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका ये थ्योरम में ही लिखा है कि परिबद्ध आवेश यानी कि बधा हुआ आवेश है, तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस। यहाँ पे इसको क्यों लगाया, हर चीज का कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्लोज है, परिबद्ध है, घिरा हुआ है, इज इक्वल टू ये ऐसी रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे इस फॉर्म में लिखिए या फिर इस फॉर्म में लिखिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक हो गया, तो हम इसी से फिलहाल इसको इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/एप्सिलॉन गुने के बराबर होगा। माना पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q है, तो विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1/एप्सिलॉन इनटू Q। समाकलन के रूप में आपने कल पढ़ा था, जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा थी, फाई इज इक्वल टू ईडीएस आया था आपका समाकलन के रूप में, जहां हमने असमान विद्युत क्षेत्र के लिए ये फ्लक्स का मान निकाला था, फाई इज इक्वल टू ईडीएस। तो ये हो गया आपका। अब हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे यानी कि प्रूफ करेंगे इसका। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है S, ये एक पृष्ठ है, इसको हम S कह रहे हैं। ऐसे एक पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर, जिसका कोई बिंदु है, इसको नाम दे रहा हूं मैं O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु उपस्थित है जिसे हम P कह रहे हैं। ठीक है, इसकी दूरी यहां से R है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा माना ऐसे एक पृष्ठ है जिसके O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर P बिंदु स्थित है। ठीक है, जहां इस पृष्ठ का एक लघु पृष्ठखंड DS उपस्थित है। ठीक है, ये लघु पृष्ठखंड है DS। ठीक है, लघु पृष्ठखंड DS है, जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, यानी कि ये DS वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस DS वेक्टर के भी अभिलंबवत होगी, E वेक्टर। ठीक है, अब ये कहता है, इसे आप इसी तरह से लिखेंगे, माना ऐसे एक पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर DS लघु पृष्ठ खंड उपस्थित है। ठीक है, लघु पृष्ठ आवेश उपस्थित है, सॉरी लघु पृष्ठ उपस्थित है। ठीक है, यहाँ जो इसकी दिशा अभिलंबवत होगी पृष्ठ के, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अभिलंबवत होगी। हो गया, तो जो गॉस वो है, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो पहले हम इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देख लेते हैं। तो आपको इसके ऊपर यही स्टेटमेंट लिखना है जो मैंने बोला। तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ई डीएस कॉस थीटा। ठीक है, जहां पर ये थीटा ई वेक्टर तथा डीएस वेक्टर की दिशा में बना कोण। ठीक है, तो आपको इसे इसी तरह से लिखना है, माना एस एक पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर DS लघु पृष्ठ खंड है। ठीक है, लघु पृष्ठ खंड है, और जहां पर माना इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, जो कि पृष्ठ के अभिलंबवत है। ठीक है, इसकी तीव्रता बता देना, पृष्ठ के अभिलंबवत है। तो इस लघु पृष्ठखंड से गुजरने वाला आवेश, इसे D5 से दिखा देते हैं, लघु पृष्ठखंड से गुजरने वाला जो आवेश, सॉरी विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, लघु पृष्ठखंड से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ई डीएस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E इज इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमने इससे पहले
पार्ट में जो है डिस्कस कर रखा है, तो इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। देख लीजिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका डी फाई ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ 1/4 पाई, समीकरण एक आपकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, या फिर इसे इस तरह से मैं लिख सकता हूँ डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, हमने कल घनकोण पढ़ा था और घनकोण की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि जो घनकोण होता है, घनकोण, इसे हम सबसे पहले तो ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम लघु पृष्ठ के लिए ले रहे हैं, छोटा पृष्ठ है तो डी लगेगा आगे, यहाँ भी डी लगेगा, डी एस अपॉन आर स्क्वायर, और जो कॉस थीटा यानी कि ई के बीच, ई और डी एस के बीच कोण बन रहा है वो थीटा है, क्योंकि जो घनकोण बन रहा है इसी पृष्ठ द्वारा तो बन रहा है, तो ये कोण भी यहाँ पे ऐड होगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये घनकोण की परिभाषा से आया है, कल हमने आपको सीधे बताया था कि जो गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, ठीक है, किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण है वही घनकोण कहलाता है। ठीक है, तो घनकोण की परिभाषा से हमने कल बताया था ओमेगा इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर, लघु पृष्ठ के लिए इसलिए यहाँ डी डी आया है क्योंकि लघु पृष्ठ खंड है डी डी, तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक हो गया, तो इसको जो है समीकरण 2 में रखने पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 में रख देते हैं डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान हो गया डी ओमेगा। ठीक है, अब ये था लघु पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ हेतु अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ हेतु लेना है तो हम सीधे सीधे इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई, कैसे फाई लिख दूंगा मैं सीधे सीधे अभी, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश जितना उतना ही रहेगा डी ओमेगा। इसका आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसे इरेज कर रहा हूं। तो जो ये, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए था, और जो संपूर्ण पृष्ठ हेतु जो घनकोण का मान होता है 4 पाई होता है, घनकोण का मान 4 पाई होता है, और अतः जो हमारा ये इंटीग्रेशन में हमने डी ओमेगा लिखा है इसका मान होगा 4 पाई। ठीक है, तो इस समीकरण 3 से, समीकरण 3 से डी फाई का ये डी हो गया, ये फाई हो गया। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट होते हैं, तो फाई इज इक्वल टू ये हो गया आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा की वैल्यू ये है 4 पाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, संपूर्ण पृष्ठ हेतु घनकोण का मान 4 पाई होता है। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गाउस की थ्योरम का सत्यापन है, या गाउस की प्रमेय का सत्यापन है। ये आप नोट कर लीजिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिए, ये हमारी गाउस की प्रमेय का यहाँ पे सत्यापन हो गया है। यदि इससे आगे देखते हैं, यदि पृष्ठ पर हम कह रहे हैं जैसे ये Q आवेश स्थित था, वैसे ही हम Q1 Q2 Q3 कई सारे आवेश स्थित है, यदि पृष्ठ पर Q1 Q2 Q3 इस तरह के आवेश उपस्थित हो, तो उस समय पर जो विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा φ1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, φ2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और φ3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से चलता रहेगा, और जो इस
पूरे पृष्ठ के अभिलंबवत जाने वाला कुल फ्लक्स निकलेगा, जो कुल फ्लक्स का मान निकलेगा फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और ये डॉट डॉट करके चलता रहेगा। फाई इज इक्वल टू सब में 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। से आगे हम Q1 Q2 Q3 ये पूरे उसका आवेश का योग है, पूरे पृष्ठ के आवेश का योग है, इसे कैपिटल Q के रूप में लिख सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, जहां Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन होगा। ठीक है, इस संपूर्ण पृष्ठ के अगर पृष्ठ पर Q1 Q2 Q3 आवेश होंगे तो सीधे से आप यहाँ Q1/एप्सिलॉन नॉट Q2/एप्सिलॉन नॉट Q3/एप्सिलॉन नॉट पुट कर दोगे और टोटल फ्लक्स क्या होगा, सबका योग हो जाएगा। 1/एप्सिलॉन नॉट मैंने बाहर ले लिया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, यहाँ आपका फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को हमने Q मान लिया। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका ये आवेश पृष्ठ के बाहर हो जाए, ठीक है, पृष्ठ के बाहर हो जाए तो ध्यान रखिएगा उस समय विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब आवेश पृष्ठ के बाहर होता है तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि आवेश तो पृष्ठ के बाहर है और पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन नहीं करता। जब फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो ये इसका जो मान होगा उस पूरे पृष्ठ के लिए शून्य होगा। ठीक है, ये थ्योरम पर मैं यहीं पर ही खत्म है, इससे आगे हम इसके एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग देख रहे हैं हम। ठीक है, जिसका पहला अनुप्रयोग है वह है अनंत लंबाई की आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र। ठीक हो गया, कि जो इनफाइनाइट लेंथ की आवेशित तार है उसके निकट हम विद्युत क्षेत्र इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं कि किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे। मान लेते हैं कि एक अनंत लंबाई की आवेशित तार है, ठीक हो गया, इसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। ठीक हो गया, इसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। ठीक हो गया, हम मान रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है, क्योंकि माना ही अनंत लंबाई है लेकिन कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ेगा, हम इसे कैपिटल एल से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये अनंत लंबाई की आवेशित तार है जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। तो इसका जो माना इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, इससे पहले आपने सतत आवेश वितरण में ये पढ़ा है रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, Q अपॉन L। ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं इसे। Q आवेश है, इसकी लंबाई है, लंबाई के अनुदिश जितना आवेश इसमें वितरित हो रहा है वही इसका घनत्व बता रहा है। घनत्व ये बताता है कि जो पृष्ठ है या आवेश है उसके अनुदिश कितना वितरण हुआ है आवेश का, कणों का। ठीक है, जैसे घनत्व बताता है किसी पदार्थ में कितने कण है, उसी तरह से यहाँ ये बता रहा है लंबाई के अनुदिश इसमें जितना आवेश है वही इसका रेखीय आवेश घनत्व बता रहा है। ठीक है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L है। ठीक है, माना इस अनंत लंबाई की तार के चारों ओर जो हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कंसीडर करा है, ये जो है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है इस तरह से। ठीक है, तो हमने माना कि इस तार के अनुदिश जो है एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जिस पर दो सपाट पृष्ठ S1, इधर S1 कर दे रहे हैं, और मैंने इस फिगर को मैं दोबारा एक बार और बना दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि वो लेंदी हो गया था थोड़ा। तो ये आवेश इस पर वितरित हो गया है और मैंने इसके अनुदिश जो है एक बेलनाकार पृष्ठ जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये बेलनाकार पृष्ठ है जिस पर हम दो सपाट पृष्ठ लेंगे यानी कि प्लेन S1 और S2 और एक होगा इसका वक्र पृष्ठ, इसको कह रहे हैं हम S3। यहाँ पे यहाँ कहीं पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे लघु पृष्ठखंड है तो DS1 DS2 एंड DS3 भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, DS3 नाम देंगे। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि माना अनंत लंबाई की कोई आवेशित तार है, ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, अतः लैम्डा बराबर Q अपॉन L यानी कि लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण। ठीक है,
माना इसके अनुदिश जो है एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, जिसमें दो सपाट पृष्ठ DS1 तथा DS2 है और एक वक्र पृष्ठ DS3 स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। पृष्ठ के ही अभिलंबवत रहेगी ये दिशा, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। ये पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत बाहर की ओर इसी दिशा में होगा ये। इसी तरह से आप समझ लीजिए आगे भी है। तो माना इस तार से r दूरी पर, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीधे बता रहा हूँ आपको कि r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जहां हमें संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या बोला। मैंने कहा अनंत लंबाई की आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, अतः लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है, या फिर लंबाई के अनुदिश आवेश। माना इस तार के अनुदिश जो है एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माना गया है, जिस पर दो सपाट पृष्ठ DS1 तथा DS2 है और एक वक्र पृष्ठ DS3 है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ जो ये टोटल जो गॉसियन पृष्ठ है इसके अभिलंबन बाहर की ओर है। दिशाएं तो जो बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर की ओर है। तो इस समय पर जो DS1 और DS2 पर, यहाँ जो DS1 और DS2 हम कंसीडर कर रहे हैं, इस पर हम जो विद्युत क्षेत्र लेंगे, ठीक है, सॉरी फ्लक्स होगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा, गुजरने वाला फ्लक्स ये हो गया आपका d1 इसे दिखा रहा हूं मैं। d1 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या फिर इसे इसी तरह से लिखते हैं E ds cos थीटा, और क्योंकि ये पृष्ठ एक है, ठीक है, DS1, और या फिर d1 इज इक्वल टू E DS1 cos, ध्यान से देखिएगा, ये DS1 है, DS2 है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जस्ट इसके लंबवत है बाहर नीचे की ओर, यानी कि लंबवत यानी कि पृष्ठ के लंबवत है। पृष्ठ के लंबवत है तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये कितना हो गया, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसी तरह से जो d2 का मान होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, cos 90 डिग्री बराबर होता है 0। तो और DS2 के लिए निकालना चाहे तो d2 इज इक्वल टू E DS2 cos, क्योंकि S2 यहाँ पर है, इस पर भी आप अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो इनके लंबवत दिशा में ही है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए d1 और d2 क्या है, इनसे गुजरने वाला क्रमशः विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम DS3 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। वक्र पृष्ठ DS2 से गुजरने वाला फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा, d3 इज इक्वल टू, इसे ध्यान से समझिएगा, E ds cos 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि DS3 पृष्ठ इसी ओर है, ठीक है, इसी ओर है, और विद्युत क्षेत्र भी एक ही दिशा में है, यानी कि बनने वाला कोण कितना होगा इन दोनों के बीच, 0 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी E ds, हाँ, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, E ds हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है यहाँ पर आपका जो आ गया कुल फ्लक्स हमें निकालना है, अगर फाई इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3, तो इसके कारण जो ये कुल फ्लक्स है आपका, ये शून्य हो गया, ये भी शून्य हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया E डॉट ds, E डॉट ds। अब इससे आगे इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, देन मैं इसे इरेज कर रहा हूँ।
तो जो फाइनली हमारा जो टोटल फ्लक्स आया था फाई इज इक्वल टू वो आया आपका ई डी एस थ्री, क्योंकि दो हमारे जो स्टार्टिंग के जीरो हो गए। इससे आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसके नीचे इसको ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये क्या है, बेलन का पृष्ठ है। यहाँ पे डी एस थ्री क्या है, जो ये बेलन का पृष्ठ है, और बेलन के पृष्ठ का जो सूत्र होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है डी एस थ्री इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2πr_l। क्लास 9th एंड 10th में हमने पढ़ा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ई डी एस थ्री, सॉरी जो क्षेत्रफल होता है 2πr। तो इसको यहाँ पुट कर दे रहे हैं हम, पाई इज इक्वल टू ई डॉट 2πr_l, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ से निकाला है जो हमें गाउस की थ्योरम से पता है, गाउस की प्रमेय से, क्योंकि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमने यहाँ पे लिख लिया है गाउस की प्रमेय से पाई इज इक्वल टू होता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू यहाँ देखिए हमने निकाला था स्टार्टिंग में, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्योंकि हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। आप स्मॉल लीजिए या कैपिटल, इसमें कोई वो नहीं होगा क्योंकि हम छोटे प्रश्न इसे स्मॉल कैपिटल ही लेके जाते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू हो गया आपका लैम्डा एल, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, पाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। छोटे आवेश के लिए हो रहा है, एक ही पृष्ठ की बात हो रही है, इसलिए लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रखा है। आगे देखिए इन दोनों का कंपैरिजन, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखिएगा, इनके लेफ्ट साइड बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। ई डॉट 2πr_l इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई इज इक्वल टू 1/2πr_l लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, या तो ऐसे छोड़ दीजिए या फिर इसे दूसरी तरह से ऐसे लिखा जा सकता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। या इस तरह से या इस तरह से। मैंने यहाँ क्या करा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो ये 4 हो गया, और 2 से ऊपर कर दी तो ये 2 लैम्डा अपॉन आर हो गया। इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी, 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई, ठीक। तो एक बार मैं फिर से फटाफट इसे रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या करा था, एक अनंत लंबाई की जो है तार ली थी, जिसका रेखीय आवेश घनत्व जो है उसे लैम्डा कहा था, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से है ये, प्रत्येकांक लंबाई पर जो आवेश है उसे बता रहा है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और इसी तरह से हमने माना था कि माना इस तार के अनुदिश हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कंसीडर किया है। कंसीडर मतलब माना है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, जिसके दो सपाट पृष्ठ ds1 और ds2 तथा एक वक्र पृष्ठ ds3 है, ठीक है। इस तार से r दूरी पे या कुछ दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इन पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठ के अभिलंबवत है, यानी कि बेलनाकार पृष्ठ के अभिलंबवत है। तो हमने देखा कि जो ds1 और ds2 सपाट पृष्ठ ds1 और ds2 पर जब हमने फ्लक्स निकालना था, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाला, तो हमारा 0 आया। क्यों? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी इसकी लंबवत थी, तो 90 डिग्री का कोण बना, cos 90 = 0 हो गया। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। सिर्फ ds3 पे हमें जो है तीव्रता मिली eds3, जिसे कहा हमने, और क्योंकि ये बेलनाकार पृष्ठ था तो इस ds3 की भी वैल्यू थी 2πr_l, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद हमें गाउस की प्रमेय से पता था फाई = q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई = q, यहाँ पे लैम्डा = q अपॉन एल था, तो q = लैम्डा एल, ठीक है। स्मॉल होगा स्मॉल चार्ज के लिए, बिग होगा पूरे उसके लिए, ठीक है।
ये पूरी लेंथ की बात हो रही थी, यहाँ एक छोटे से चार्ज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल पार्ट लिया हमने। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 1 और 2, ये इक्वेशन 1 और 2 जो थी हमारी, ये इक्वल थी, तो इक्वल थी तो इन दोनों को इक्वली यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से ई की वैल्यू से इस तरफ ट्रांसफर कर दिया और यहाँ से हमारी ई की वैल्यू निकल गई, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। और ये अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ये दिखा रही है कि ये विद्युत क्षेत्र जो है दूरी r के सीधे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसकी दिशा होगी वो होगी पृष्ठ के अभिलंबवत। लास्ट में दिशाएं जरूर बतानी होती है, तो पृष्ठ के अभिलंबवत इसकी दिशा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसे नोट बना लीजिएगा। थैंक यू।